हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो शायद आपके काम करने का तरीका, बिजनेस देखने का नजरिया और खुद को समझने की सोच हमेशा के लिए बदल दे। सोचो, दो कंपनीज एक ही चीज बेच रही हैं, दोनों के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, दोनों की प्राइसिंग ठीक है, दोनों के पास मार्केटिंग भी है, फिर भी लोग एक कंपनी के लिए लाइन लगा देते हैं, उसके लॉन्च का इंतजार करते हैं, उसकी कमियां माफ कर देते हैं और दूसरी कंपनी को बस एक और ब्रांड समझकर इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है? क्या सिर्फ एडवर्टाइजिंग का खेल है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी बात छुपी हुई है? सिमोन सिनेक इसी सवाल का जवाब अपनी फेमस बुक स्टार्ट विथ व्हाई में देते हैं। उनका कहना है कि लोग आप क्या करते हो उस वजह से इंस्पायर्ड नहीं होते, बल्कि इस वजह से होते हैं कि आप वो काम क्यों करते हो। और यही एक लाइन आज की इस पूरी समरी का दिल है। गर्मी की हल्की सी शाम थी। लाहौर के एक अपार्टमेंट के छोटे से स्टडी रूम में अहसन अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। एज बस 29 साल थी, जॉब ठीक थी, सैलरी बुरी नहीं थी, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन था। ऑफिस में वह प्रेजेंटेशंस बनाता, क्लाइंट्स को कन्विंस करता, टारगेट्स चेस करता, लेकिन हर रोज रात को सोने से पहले उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता था, मैं सद ये सब कर क्यों रहा हूं? कभी यूज लगता कि शायद वो बस पैसे के लिए काम कर रहा है, कभी लगता कि शायद दुनिया उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती है, कभी लगता कि वो मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उसका मतलब ही समझ नहीं आ रहा। एक दिन ऑफिस में उनकी टीम का मंथली रिव्यू था। बॉस ने पूछा, अहसान तुम्हारा प्लान नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या है? अहसान ने तुरंत जवाब दिया, सर सेल्स इंप्रूव करनी है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, क्लाइंट्स रिटेन करने हैं। बॉस ने सर हिला दिया, मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग बाहर निकल गए। लेकिन अहसन को खुद अपना जवाब अजीब लगा। सब कुछ सही था, फिर भी कुछ मिसिंग था। उसने सोचा, यार मैंने ये तो बता दिया कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन असल में हम ये सब कर क्यों रहे हैं, ये बात तो मैंने खुद कभी सोची ही नहीं। उस रात वो बेड पर लेटा हुआ यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। एल्गोरिदम्स ने उसके सामने लीडरशिप और बिजनेस वाली वीडियोस ला ला कर रखती थी। तब उसकी नजर एक टॉक पर पड़ी जहां एक आदमी बहुत सिंपल अंदाज में कह रहा था, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। अहसन रोका। उसने वीडियो चलाई, 2 मिनट देखे, फिर पूरी वीडियो देख डाली, फिर नीचे कमेंट्स पढ़े, फिर उसने बुक का नाम सर्च किया, स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सिनेक। अहसन ने हल्का सा हंसकर कहा, अच्छा तो अब किताब मुझे बताएगी कि काम क्यों करना है। लेकिन दिल के अंदर से आवाज आई, शायद मुझे इसी चीज की जरूरत है। उसने वही से किताब ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद जब पार्सल उसके घर आया तो उसने उसे ऐसे खोला जैसे कोई आंसर शीट मिल गई हो। कवर सिंपल था, टाइटल भी सिंपल था, लेकिन टाइटल में एक अजीब सा वाजन था, स्टार्ट विथ वाई। उस रात अहसान चाय का कप लेकर बैल्कनी में बैठ गया। शिहार की आवाज दूर से आ रही थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। पहली ही सोच ने उसका दिमाग हिला दिया। सिमोन कहते हैं कि दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस एक ही तरीके से सोचते, एक्ट करते और कम्युनिकेट करते हैं, और उनका तरीका बाकी सबसे उल्टा होता है। ज़्यादातर लॉग वर्ड से शुरू करते हैं, कुछ लोग हाउ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वाई से शुरू करते हैं। एहसन ने किताब को 1 सेकंड के लिए बैंड कर दिया। उसने सोचा, बिल्कुल सही। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि तुम क्या करते हो, मैं फौरन बता देता हूं, मैं मार्केटर हूं, मैं कैंपेन्स बनाता हूं, मैं ब्रांड्स ग्रो करता हूं। अगर कोई थोड़ा और पूछे तो मैं कैसे भी बता देता हूं।
डेटा से, स्ट्रैटेजी से, स्टोरी टेलिंग से। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं ये सब क्यों करता हूं, तो शायद मैं खामोश हो जाऊंगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी प्रॉब्लम लाजीनेस या लैक ऑफ टैलेंट नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास उसका वाई हाई क्लियर नहीं था। अगला हिस्सा पढ़ते हुए उसे गोल्डन सर्कल का कॉन्सेप्ट मिला। साइमन कहते हैं कि 3 सर्कल्स होते हैं। सबसे अंदर वाई, फिर हाउ और सबसे बाहर व्हाट। व्हाट का मतलब है आप क्या करते हो, हाउ का मतलब है आप किस अंदाज या प्रोसेस से करते हो, और वाई का मतलब है आपका पर्पस, आपका कॉज, आपका बिलीफ। पैसे कमाना वाई नहीं होता, वो तो रिजल्ट होता है। वाई वो वजह होती है जिसके लिए आप सुबह उठते हो। वाई वो बात होती है जो लोगों को सिर्फ आपका कस्टमर नहीं, आपका फॉलोअर बना देती है। हसन को लगा जैसे किसी ने उसकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ एक डायग्राम में समझा दी हो। उसने फौरन अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, व्हाट, मैं ब्रांड्स के लिए कैंपेन्स बनाता हूं। हाउ, रिसर्च, साइकोलॉजी और स्टोरी टेलिंग के जरिए। वाई, और यहां आकर उसका पेन रुक गया। 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए। वह सिर्फ ब्लैंक पेज को देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि इंसान अपनी सीवी तो आसानी से लिख लेता है, अपना वाई मुश्किल से ढूंढ पाता है, और शायद इसीलिए बहुत से लोग सक्सेसफुल होते हुए भी सेटिस्फाइड नहीं होते। अगले दिन ऑफिस जाते हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, हर ब्रांड के पीछे ये एक वाई होता होगा, या यह सब सिर्फ थ्योरी है। लंच ब्रेक में उसने अपनी कंपनी की वेबसाइट खोली। होम पेज पर लिखा था, बेस्ट सॉल्यूशंस, क्वालिटी सर्विस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इनोवेशन। सब कुछ सही था, लेकिन सब कुछ जेनरिक भी था। ऐसा लग रहा था जैसे ये लाइंस किसी भी दूसरी कंपनी की वेबसाइट पर चिपका दो तो भी फिट बैठ जाएंगी। उसने खुद से कहा, यह व्हाट और हाउ का जुमला है, वाई नहीं। उस रात वो फिर किताब लेकर बैठा। साइमन ने एप्पल का एग्जाम्पल दिया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एग्जाम्पल दिया, राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल दिया। इन लोगों में कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन एक चीज कॉमन थी। इन्होंने लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट या प्लान नहीं दिया, इन्होंने लोगों को एक बिलीफ दिया। एप्पल सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं बेचता था, वो स्टेटस को चैलेंज करने का बिलीफ बेचता था। मार्टिन लूथर किंग ने आई हैव अ प्लान नहीं कहा, उन्होंने आई हैव अ ड्रीम कहा। राइट ब्रदर्स के पास ना सबसे ज्यादा पैसा था, ना सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, लेकिन उनके पास एक ऐसा पर्पस था जो उन्हें मुश्किल में भी रोके नहीं रखा। यहां हसन के अंदर एक नया सवाल पैदा हुआ, क्या लोग वकाई प्रोडक्ट नहीं, बिलीफ खरीदते हैं? उसने पहले तो इस बात को थोड़ा ड्रामेटिक समझा, लेकिन फिर उसने अपनी खुद की लाइफ देखी। वो कौन से ब्रांड्स यूज करता था, क्यों करता था, कौन सी वीडियोस देखता था, क्यों देखता था, कौन से क्रिएटर्स उससे अच्छे लगते थे, क्यों लगते थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि हम अक्सर उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो वो ही बिलीव करते हैं जो हम खुद समवेयर डीप इनसाइड बिलीव करना चाहते हैं। जब कोई ब्रांड, लीडर, टीचर या क्रिएटर हमारे अंदर के बिलीफ को लफ्जों में बयान कर देता है, हम उससे इमोशनली कनेक्ट कर जाते हैं। हसन ने अगले कुछ दिन अपने आसपास यही चीज ऑब्जर्व करनी शुरू कर दी। ऑफिस में उसके 2 मैनेजर्स थे, दोनों कॉम्पिटेंट थे, दोनों का एक्सपीरियंस भी ठीक था, लेकिन उनमें से एक के साथ टीम नेचुरली मोटिवेटेड होती थी और दूसरे के साथ बस फॉर्मल। पहले मैनेजर का फर्क क्या था? वो हर टास्क से पहले रीजन समझाता था। वो कहता था, हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि क्लाइंट हम पर ट्रस्ट करे, हम ये इसलिए इंप्रूव कर रहे हैं ताकि कस्टमर की लाइफ आसान हो। और जब इंसान को उसके काम के पीछे का मकसद समझ आ जाए तो उसका एफर्ट भी बदल जाता है। हसन को महसूस हुआ कि वही सिर्फ बिग स्पीचेस का कॉन्सेप्ट नहीं, रोजमर्रा लीडरशिप का बुनियादी हिस्सा है।
किताब में आगे चलते हुए साइमन ने बायोलॉजी का जिक्र किया। उनका पॉइंट यह था कि हमारे डिसीजन सिर्फ रैशनल लॉजिक पर बेस्ड नहीं होते। हम पहले फील करते हैं, फिर उस फीलिंग को जस्टिफाई करते हैं। इसलिए जब आप किसी को सिर्फ डेटा, फीचर्स और फैक्ट्स देते हो तो शायद वो समझ तो ले, लेकिन इंस्पायर नहीं होता। लेकिन जब आप किसी के बिलीफ सिस्टम को टच करते हो तो वो एक्शन लेने लगता है। एहसन को ये बात पहले थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लगी, लेकिन फिर यूज याद आया कि कितनी दफा वो खुद कोई डिसीजन गट फीलिंग से लेता है और बाद में उसके लॉजिकल रीजंस ढूंढ लेता है। यानी इंसान का दिमाग बहुत दफा वाट को बाद में एक्सेप्ट करता है, पहले वाई से कनेक्टेड होता है। हसन ने सोचा, अगर ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर ज्यादातर लोग वाई से वो स्टार्ट क्यों नहीं करते? जवाब किताब ने खुद दिया, इसलिए क्योंकि बहुत दिखाई देता है। हाउ समझाना रिलेटिवली आसान होता है, लेकिन वाई अंदर की चीज है। यूज क्लियर करने के लिए खुद के बिलीफ्स, फियर्स, इंटेंशंस और पर्पस के सामने खड़ा होना पड़ता है, और ये काम आसान नहीं होता। बहुत लोग इसलिए बिजी रहना पसंद करते हैं क्योंकि खुद से ये पूछना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, उससे ज्यादा मुश्किल होता है। एक वीकेंड अहसान अपने घर गया। डिनर टेबल पर उसके वलीद ने कैजुअल सा सवाल पूछा, बेटा फ्यूचर का क्या प्लान है? पहले की तरह अहसान के पास रेडीमेड जवाब था, प्रमोशन, बेटर सैलरी, मे बी ओन एजेंसी। लेकिन इस दफा उसने थोड़ा रुक कर कहा, अब्बू मुझे लगता है पहले मुझे ये समझना है कि मुझे असल में बनाना क्या है और कैश बिलीफ के साथ काम करना है। वलीद ने हैरानी से देखा, ये नई बात है। अहसन हल्का सा मुस्कुराया, सच भी यही था। ये उसके लिए नई बात थी। पहली बार वो आउटकम्स की जगह पर्पस की बात कर रहा था। अगले दिन उसने एक एक्सरसाइज की। वह एक कैफे में अकेला बैठा और उसने अपनी नोटबुक के एक पेज पर लिखा, मैं किस चीज पर यकीन रखता हूं। नीचे उसने लिखना शुरू किया, मैं मानता हूं कि अच्छी कम्युनिकेशन सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, इंसानों के बीच ट्रस्ट बनाती है। मैं मानता हूं कि कहानियां लोगों को मैनिपुलेट नहीं, गाइड करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हर ब्रांड को ज्यादा हमन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि क्लैरिटी कंफ्यूजन से ज्यादा पावरफुल होती है। ये लाइंस लिखते लिखते यूज महसूस हुआ कि शायद उसका वाई धीरे धीरे सामने आ रहा है। शायद वो बस मार्केटिंग नहीं करना चाहता था, शायद वो लोगों और ब्रांड्स के दरमियान सच्चा कनेक्शन बनाना चाहता था। यहां से अहसन की पूरी सोच बदलनी शुरू हुई। अब जब भी उससे कोई काम मिलता, वो खुद से 2 सवाल पूछता, इस टास्क का व्हाट क्या है और इस टास्क का वाई क्या है। एक दिन क्लाइंट ने कहा, हमें एक फ्लैशी कैंपेन चाहिए जो वायरल हो। पहले हसन फॉर ट्रेंड बेस्ड आइडियाज देने लगता, लेकिन इस दफा उसने पूछा, आप असल में लोगों को क्या फील करवाना चाहते हैं? आपके ब्रांड का बिलीफ क्या है? क्लाइंट पहले थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग होने लगी। पता चला कि ब्रांड असल में पेरेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाता था और उनका रियल बिलीफ ये था कि पेरेंटिंग को परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। अहसन ने सोचा, अब बात बनी। जब वाई सामने आया तो कैंपेन का टोन, विजुअल्स, मैसेज सब क्लियर होने लगा। किताब में एक और बहुत पावरफुल पॉइंट था। सिमोन कहते हैं कि मैनिपुलेशन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है। बहुत सी कंपनीज डिस्काउंट्स, फियर, अर्जेंसी, प्रमोशंस और प्रेशर से लोगों को खरीदने पर मजबूर करती हैं। यह टेम्पोररी होता है, इससे सेल आ सकती है, लॉयल्टी नहीं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस वाई से कम्युनिकेट करती हैं वो लोगों को इंस्पायर करती हैं, और इंस्पायर्ड लोग रिपीट कस्टमर्स, लॉयल एम्प्लॉइज और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज बन जाते हैं। अहसन ने ये लाइन 2 बार पढ़ी, फिर 3 बार। यूज याद आया कितनी दफा उसने खुद क्लाइंट्स के लिए अर्जेंसी कैंपेन्स बनाए थे। लिमिटेड टाइम ऑफर,
लास्ट चांस, बाय नाउ, सिर्फ आज। हाँ, रिजल्ट्स आए थे, लेकिन क्या ब्रांड स्ट्रांग हुआ था? इतना नहीं,